Hello everyone, welcome back to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel with me Gaurav Singh Bhadoria, your reasoning educator. तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में रिलेटेड टू सेबी कुछ उससे ज़रूरी बातें उसकी हिस्ट्री में थोड़ा सा हम जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट हाँ जितनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज देखिए, आपकी जो पूरी जर्नी है, केवल आपको एग्जामिनेशन रिटर्न भी देना है, आपको इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना है, एंड इंटरव्यू तक आप ये मान के चले कि ये सारी चीज़ें आपके लिए यूज़फुल होती हैं। आपको नहीं पता कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए, तो अभी हो सकता है कि सर सेबी किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था, क्या करना है याद करके, नहीं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उसके फंक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा एलोबरेट नहीं करेंगे हम, शॉर्ट सेशन रहेगा, एंड ये सारी चीज़ें हम सेबी से रिलेटेड इस पर्टिकुलर सेशन में कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, सो वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम। सेशन को जल्दी से शेयर ज़रूर कर देना एंड डू लाइक दी सेशन ऑल्सो। मूविंग फॉरवर्ड, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है, सेबी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। फॉर एग्जांपल, फुल फॉर्म आपको पता है, ये सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात की जाए तो 12 अप्रैल 1988 को ये एस्टेब्लिश हुआ था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। उसके बाद बिकेम ए स्टेटरी बॉडी अंडर सेबी एक्ट 1992। स्पेसिफिकली अगर आपको डेट भी याद रखनी है, देन यू कैन रिमेंबर द डेट ऑल्सो, दैट वाज 12 जून। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर मेजर इसकी वो वर्किंग आप देखें तो क्या एक रेगुलेटर है, सेबी इज आ रेगुलेटर। इट रेगुलेट्स हाउ द स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स फंक्शन, राइट। देन इंपॉर्टेंट एक और थिंग कि हेडक्वार्टर कहाँ है, वी वेरी वेल नो, इट इज इन मुंबई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो हमें ऑलरेडी पता है क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर भी एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। टू रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। आपको पता है ये स्टॉक एक्सचेंज मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, तो ये स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक्स, शेयर मार्केट, शेयर प्राइजेस, राइट, इन सब चीज़ों से हम लोग फेमिलियर हैं। एंड स्पेशली ये जो आपका कोविड का फेस आया था, तो उस फेस में काफ़ी नए इन्वेस्टर्स हम और आप में से बने भी थे, एंड कहीं ना कहीं एक सेविंग जो हमारी हैबिट होती है उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टिंग की भी हैबिट हमें डेवलप करनी चाहिए, राइट। सो ये सब चीज़ें स्टॉक से रिलेटेड है। तो इसका मेन रेगुलेटर जो है दैट इज सेबी। इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन देना भी इसका काम है। प्रोटेक्शन इन व्हाट सेंस? प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स बाय प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड इंश्योरिंग दैट द इन्वेस्टमेंट डन इज सेफ, राइट। तो हम जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस भी कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी मार्केट में फेक न्यूज़ ना हो, उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, हमारे इंटरेस्ट को, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये भी सेबी का काम है। दैन प्रिवेंटिंग द फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस to develop a code of conduct for the financial intermediaries such as underwriters, brokers, etc. तो आपको पता है बहुत सारे ब्रोकरेजेस प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि आपका जीरोदा हो गया या फिर ग्रो ले लो, तो ये एक इंटरमीडिएटरी, एक ब्रोकर की तरह रोल प्ले करते हैं। तो इनको भी सारे गाइडलाइंस, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो सेबी ने बनाए वो फॉलो करने होते हैं, जस्ट टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी राइट ऑफ द इन्वेस्टर। ये इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स हो गए। देन अगर आप इसके फंक्शनिंग की बात करें, प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग जो है दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग प्रैक्टिस, राइट। आपने मूवी देखी भी होगी रिलेटेड टू शेयर मार्केट, तो उसमें वो इनसाइडर ट्रेडिंग चल रही होती है, मतलब कि अंदर से चीज़ों को इन्फ्लुएंस करना, मैनिपुलेट करना, प्राइजेस को मैनिपुलेट करना, वो सब इनसाइडर ट्रेडिंग। ऑलरेडी अंदर से खबर निकालना, उस पर बेस फिर गैम्बलिंग करना, वो सब आपकी इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग प्रैक्टिस। चेक करना प्राइस रिगिंग को। प्राइस रिगिंग क्या होती है? प्राइस रिगिंग is used by the traders to artificially, मतलब नकली में, not in the reality, inflate the price of stock to lure in more investors, right। तो अगर आप शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कभी आपने देखा हो, तो ऐसा होता है कि जब रेट बढ़ रही होती है तो आप उसको परचेज करने लगते हैं, ये सोच के कि आपकी शेयर मार्केट में शेयर प्राइस बढ़ रही है तो आपको वहाँ से प्रॉफिट होगा, बट कहीं वो पीछे से मैनिपुलेट तो नहीं हो रही है, केवल इसलिए आपको दिख रही हो प्राइस बढ़ती हुई ताकि मोर और मोर इन्वेस्टर्स उसमें पैसा डालें, ये सोच के कि प्राइस बढ़ रही है तो उनको वहाँ से बेनिफिट होगा। तो वो चीज़ ऐसी माल प्रैक्टिसेस ना हो, ये काम भी चेक करना उसका फंक्शन है सेबी का। प्रोमोटिंग फेयर प्रैक्टिसेस, डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपके सबको फॉलो करने, चाहे वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी हो, या फिर कोई भी किसी भी तरीका का एक मर्चेंट हो। रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, मर्चेंट ब्रोकर्स, एक्सेट्रा। तो ये
ब्रीफिंग थी थोड़ी सी रिलेटेड टू सेबी, एंड बहुत जल्द हम एग्जामिनेशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें हमने आज प्लान की थी इस शॉर्ट सेशन में। आई होप काफ़ी कुछ आपके लिए क्लियर रहा होगा। दैन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ द बैंक टेस्ट मेट। कोई सा भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हो बैंकिंग का या फिर रेगुलेटरी बॉडी का, एक पैक आपके पास ऐसा होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे सारे मॉक टेस्ट आपको एक ही जगह मिल जाए। तो इसकी हेल्प से आप 2800 प्लस मॉक टेस्ट दे सकते हैं। कोड विल बी Y537S टू अवेल दी मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, तो आज सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड गुड बाय।